प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र दौरा आज रहेगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में सभा का आयोजन किया जाएगा। गोवा के वास्को में भी सभा का आयोजन होगा। तटीय राज्य में मोदी की पहली चुनावी रैली है। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा के वास्को पहुंचेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में गोवा के वास्को में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए तटीय राज्य में मोदी की पहली चुनावी रैली है और बीजेपी ने उद्यमी पल्लवी डेम्पो और केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक को दक्षिण गोवा और उत्तरी गोवा निर्वाचन क्षेत्रों से मैदान में उतारा है, जहां 7 मई को मतदान किया जाएगा। बीजेपी ने 2014 में दक्षिण गोवा सीट जीती थी। उत्तरी गोवा निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है और श्रीपद नायक 1999 से सीट से जीत रहे हैं। वहीं बीजेपी के गोवा महासचिव दामू नायक ने विश्वास जाहिर किया कि बीजेपी इस बार दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करेगी। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, कोल्हापुर में सभा को संबोधित करेंगे। किस तरीके से सभा को लेकर तैयारियां हैं? क्या कुछ सियासी मायने उनके इस सभा के और क्या कुछ बीजेपी आज जोर लगाएगी? देखिए सब जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को देखा जाए ना कहीं बीजेपी पूरी ताकत लगा दी और प्रधानमंत्री का आज दौरा इस बात का सबूत है कि कोल्हापुर में आज जिस तरह से रैली करेंगे और सभाओं को संबोधित करेंगे। हाँ। और जो चुनाव के बाद ये पहली रैली महाराष्ट्र की, उससे पहले आते हैं और आए हैं, काफी रैली और संबोधित किए हैं, लेकिन चुनाव जब दूसरे चरण का हो रहा तो उसमें पहली ये आए हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस और राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र में पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले अमित शाह भी आए थे, गृह मंत्री, और अमित शाह का दौरा था अमरावती में, फिर उसके बाद कोल्हापुर में पीएम मोदी का दौरा आना। तो महाराष्ट्र का जो पेट फंसा हुआ है उसको कहीं न कहीं सुधारने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से साउथ की रैलियां कर रहे हैं उसी तरह महाराष्ट्र को भी ले जा रहा है। जबकि महाराष्ट्र में 23 सीट आई थी बीजेपी की पिछली बार 2019 में, और शिवसेना के संग मिलकर 19 सीट शिवसेना की आई थी। तो काफी 30-32 सीट का हेरफेर अगर समीकरण बिगड़ता है तो इसी को देखते हुए पूरी ताकत नरेंद्र मोदी ने लगा दी, पूरी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगा दी है, बूथ तक लगा दिया है। तो इसको देखते कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति जो फंसी हुई है शायद सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और महाराष्ट्र के बगल में जो राज्य लगा है गोवा, वहां भी आज उनका दौरा रहेगा। ऋषभ, हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी 2 चरणों में मतदान महाराष्ट्र में हुआ है, 48 लोकसभा सीटें यहाँ पर देखी जाती है, तो जिस तरीके से बीजेपी दावा भी कर रही है, 400 पार का दावा बीजेपी का है एनडीए के नेतृत्व में, अगर वो दावा पूरा करना है तो ये 48 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहले 2 चरणों में क्या कुछ मुकाबला फिलहाल रहा है और साथ ही आगामी जो 35 के करीब सीटें हैं इन पर किस तरह की लड़ाई बीजेपी आगे देखने को मिलेगी? क्योंकि अगर पीएम मोदी सक्रिय हुए हैं तो निश्चित तौर पर तमाम समीकरण साधने की कोशिश भी की जाएगी। क्या कुछ मुकाबला आगे नजर आएगा? जी सब देखिए, यूपी के बाद अगर कोई 80 सीट के बाद अगर कोई राज्य है तो महाराष्ट्र है, 48 सीट आती है। तो कहीं ना कहीं यूपी के बाद अगर पूरी ताकत झोंकी जाएगा, 400 का अगर आंकड़ा पार करना है ना तो महाराष्ट्र बड़ा मेन होता है। महाराष्ट्र की जो 48 सीट है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिस तरह से 33 की परफॉर्मेंस की पिछली बार अपनी शिवसेना के साथ मिलकर, तो उसको उससे ज्यादा दोहराने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 4 फाड़ों में अगर पार्टियां बट गई है तो वोट बैंक भी बटेंगे। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है। और देखा जाए कि क्या नाम है, यहाँ की राजनीति और जिस तरह से पिछली बार 2019 के परफॉर्मेंस को दोहराने की पूरी ताकत लगा दी गई है कि वहां पे स्टैंड कर जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है यहाँ के बीजेपी पूरी तरह से असफल हो रही है। जिस तरह से पार्टियों को तोड़ी थी, एनसीपी को और शिवसेना को, तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक बढ़ चुके हैं। लेकिन पूरे मोदी और कार्यकर्ताओं के जोर पूरी तरह से बूथ लेवल तक है बीजेपी का। तो देखना है आगे बार 4 जून को क्या होता है ये सब। और जिस तरह से यहाँ की जिस तरह से समीकरण बना हुआ है, अभी भी पूरी एक तरफा किसी की भी नहीं कही जा सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत का जिक्र भी होता है और इतने दल यहाँ पर है कि वाकई में सियासी रूप से दल यहाँ पची रहती है, क्योंकि तमाम दल अपने अपने दावे करते हैं और कई पार्टियां तो आपस में ही, जो पुरानी पार्टियां हुआ करती थी वो 2 भागों में टूटकर आपस में ही चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जादू जो देश भर में चलता है वो यहाँ पर कितना असरकारक होगा? कई सवाल ये भी है कि क्या पीएम मोदी का जादू महाराष्ट्र में चलता हुआ दिखाई देगा? देखिए पीएम मोदी का जो स्टार्टअप है, जिस तरह से उसकी पॉपुलरिटी तो है, लेकिन महाराष्ट्र की जब हम ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे थे और देख रहे थे, जब हर जगह हमारे जो रिपोर्टर और मैं खुद जब ग्राउंड जीरो पे गया तो लोग कहीं ना कहीं पीएम मोदी को तो जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बटा हुआ दिखता है। कहीं ना कहीं हम लोग जब बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कोई शिवसेना, आधी शिवसेना में बटा हुआ है,
वोटर, कोई आधे एनसीपी में बटा है, कुछ कांग्रेस में बटा है, कुछ बीजेपी। लेकिन पहले जैसी परफॉर्मेंस आना शायद एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा बीजेपी को पिछली सीट को बराबर लाने के लिए भी। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है और राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र में काफी फंसा हुआ है ऋषभ। और इस तरह से देखते हुए इसीलिए यहाँ पे बीजेपी के जितने भी आला नेता हैं वो सभी लोग जोर लगा दिए हैं यहाँ की रैलियां करने में और 1 to 1 घर घर जाके प्रचार करने में लगे हैं। उनके जो कैटर जो नीचे तबके के हैं, जो पन्ना प्रमुख माने जाते हैं, पन्ना प्रमुख घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं और यहाँ केंद्र सरकार की जितनी योजना है उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए केंद्र के ऊपर आप जाइए, राज्य के ऊपर मत जाइए कि राज्य में क्या हुआ, एक नाथ शिंदे और क्या पार्टी टूटी। केंद्र की योजनाओं को लेकर वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है। सब बार बार 1 to 1 समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऋषभ। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर हो सकता है कि प्रभाव पड़े और शायद बीजेपी के फेवर में चला जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्थिति नजर आ रही है निश्चित तौर पर देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ परिणाम होंगे। हालांकि 4 जून को इसका पता लगेगा, पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि समीकरण देखने को मिल रहे हैं, मुझे भी लगता है कि अगर जितने राज्यों की तुलना की जाए तो यहाँ पर सबसे करीब नतीजे रहेंगे, काफी कड़ा मुकाबला रहेगा और बहुत बारीक अंतर मुझे लगता है आगे दिखाई देगा। फिलहाल राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।